एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द मेटाफिजिकल पोएट्री को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा का मतलब है बियॉन्ड या परे, और फिजिक्स का मतलब है फिजिकल नेचर या भौतिक प्रकृति। सो मेटाफिजिकल पोएट्री वो है जो भौतिक संसार से परे जाकर आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल दुनिया की खोज करती है। लिटरेरी क्रिटिक और पोएट सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया था उनके बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स में। मेटाफिजिकल पोएट्स को एक विशेष ग्रुप में रखा गया है, इसलिए नहीं कि वो सेम एज में रहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और जो प्रमुख फीचर्स जो बाहर निकल के आती है वो है उनका इमोशनल और इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक गुणों का मिश्रण, और एक सेंसिटिव हार्ट और एक एक्टिव दिमाग। इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्सों की बात करें तो जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, हर्बर्ट, क्रेसो, कैरो आदि फेमस थे। अब हम मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी पोएट्री में कंसीट यूज करते थे। सो कंसीट क्या है? कंसीट दो चीजों की तुलना है जिसमें कोई भी मेल नहीं होती। कंसीट दो कंप्लीटली अनलाइक पत्थरों से निकला फ्लैश या आग की जैसा है। एक फेमस एग्जाम्पल हम जॉन डन की पोएम ए वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से ले सकते हैं, जहां डन दो लवर्स की तुलना कंपास के दो बिंदुओं के साथ करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि कंपास और लवर में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी वो इस तरह की कंपैरिजन करते हैं। इस तरह का कंसीट हम और मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे मार्वेल, क्रेसो की पोएट्री में भी देख सकते हैं। इस तरह का कंपैरिजन रीडर्स को प्लेजेंट शॉक या सुखद झटका देती है। मेटाफिजिकल पोएट्स एक ही आइडिया को लेकर पूरी पोएम में चलते हैं, इसलिए मेटाफिजिकल पोएम को एक एपिग्राम भी कहा जाता है। एपिग्राम एक छोटी कविता या स्टेटमेंट को कहा जाता है जो ज्यादातर सैटारिकल होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री की ब्रेविटी और प्रोफंडिटी को हम डन की इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट we wake eternally and death shall be no more, death thou shall die। क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स ज्यादा कंसीट्स यूज करते हैं, इसलिए ये कंसीट्स उनके पोएम्स को इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करती है, और ये इंटेलेक्चुअलिटी हम उनके सेक्युलर और रिलीजियस पोएम्स में देख सकते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स विट को सैटारिकली या व्यंग्यात्मक रूप में यूज करते हैं। विट का मतलब जल्दी सोचना या समझने का कैपेसिटी या इंटेलिजेंस को कहा जाता है। एंड्रू मार्वेल उनके पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में अपने बिलोवेड को अपनी वर्जिनिटी बनाए रखने को बहुत विटीली या सार्कास्टिकली इस तरह से कहते हैं, एंड योर क्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट। मेटाफिजिकल पोएट्री की सब्जेक्ट मैटर मनुष्य के संपूर्ण अनुभव या एक्सपीरियंसेस से लिए गए होते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री लव, रोमांटिक और सेंसुअल, रिलीजन, मनुष्य और भगवान के बीच का रिलेशनशिप, इन सब के बारे में होता है। मेटाफिजिकल पोएट्स प्लेजर, लर्निंग और आर्ट के बारे में बहुत कम लिखते थे। लास्टली मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत खास तरीके की इमेजरी, डिक्शन और वर्सिफिकेशन का यूज करते थे। वो अपनी पोएट्री में इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे जो मन में थॉट्स पैदा करती थी। मेटाफिजिकल पोएट्स जियोग्राफिकल और साइंटिफिक शब्दों का यूज करते थे जो उनकी पोएट्री को इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करती है, और यह भी उनकी पोएट्री की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।